हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर्स हुए थे मैथमेटिकल के, उनमें हमने प्रोबेबिलिटी कवर की थी। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को और उसके जो नेट में आए हुए सारे क्वेश्चन है ना, उनको मैंने अलग प्लेलिस्ट में डाला है। मतलब एक प्लेलिस्ट अलग बना रखी है। अगर आपने विजिट नहीं किए ना, तो उससे एक बार क्वेश्चन जरूर कर लेना अगर मिस हो गए हो तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम्पल साथ में चलते रहेंगे। ठीक है, तो आज इसका बेसिक रिव्यू ले रहे हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रिप्रेजेंटेड एस। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये यहाँ पर क्या है? रियल पार्ट है, और ये क्या है इसके लिए? इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो प्योरली रियल भी हो सकता है, प्योरली इमेजनरी भी हो सकता है, और मे बी रियल और इमेजनरी दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या है? इसका जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो जीरो हो जाए, तो उस केस के अंदर जेड क्या बचेगा? प्योरली इमेजनरी बनेगा, यानी आयोटा वाई बच जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर इमेजनरी पार्ट जीरो हो जाता है, यानी ये चीज़ अगर जीरो हो जाती है, तो जेड इक्वल्स टू एक्स बचता है, तो ये क्या होगा? प्योर रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, और ये पूरा उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि जो एक्स एक्सिस होता है और माइनस एक्स एक्सिस होता है, उसके बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। ये समझना, एक एक चीज़ हम अच्छे से लेते हुए चलेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड माइनस एक्स एक्सिस 180 डिग्री होता है। अब माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आयोटा स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, इसको मैं आयोटा डॉट आयोटा एक्स लिख सकती हूँ। एक ही बात है, दो बार मेरे को एक्स को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक्स को दो बार आयोटा से मल्टीप्लाई करती हूँ या आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो माइनस एक्स बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री का चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर दो बार आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है और 180 डिग्री का चेंज आ रहा है, तो अगर मैं एक बार आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना चेंज आएगा? 90 डिग्री का चेंज आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि जैसे कि ये रियल एक्सिस है। ठीक है, इसमें 90 डिग्री का जब चेंज आएगा, ये सारे एक्सिस बना देती हूँ मैं, जो हम जनरली एक्स और वाई ऐसे लेते हैं ना, वही सब बना रही हूँ। इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट करना है? देखो, रियल कौन सा हमारे पास में एक्स है ना, तो एक्स जैसे मैं इधर ले लेती हूँ कि ये रियल एक्सिस है। तो उस केस के अंदर अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करती हूँ, ठीक है, या फिर मैं इस तरीके से बोल लूँ कि आयोटा से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करने के ऊपर जो एक्सिस है उसकी मैं बात करूँ तो वो रोटेट हो जाता है कैसे? 90 डिग्री से। ठीक है, एक्सिस रोटेट्स बाय 90 डिग्री। कैसे पता पड़ी हमको ये चीज़? इस चीज़ से। ठीक है, कि यहाँ पर दो बार आयोटा से कर रहे थे तो 180 डिग्री से रोटेट हो रहा था, तो यानी एक बार करेंगे तो 90 डिग्री से होगा। तो ये रियल है ना, तो ये क्या हुआ? इमेजनरी एक्सिस हुआ। ये कौन सा हुआ? रियल का नेगेटिव, और ये माइनस इमेजनरी एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, कार्टेशियन में इसकी कोऑर्डिनेट लिखूँ तो एक्स वाई है, और अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो ये तो है R। ठीक है, डिस्टेंस ये R है, और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा, यहाँ तक की। ठीक है, थीटा क्या चीज़ है कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, ओपी वेक्टर, वो रियल एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, वो है थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल विच ओपी मैक्स विथ रियल एक्सिस। ठीक है, ओपी रियल एक्सिस, ये ओपी, ये सेंटर ओ है ना, ओरिजिन, ओरिजिन और पी जो पॉइंट हमने लिया है वो, तो ओपी जो है वो रियल एक्सिस ये रहा है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? वो थीटा है। ठीक है, ये चीज़ मान के चल रहा है, इस तरीके से हम बताते हैं। तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? अगर मैं इसका रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लूँ, ये पूरा रियल एक्सिस है, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लूँ तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। क्या होगा अब इसके अंदर? रियल तो पॉजिटिव ही है ना, जैसे कि ये मान लो जेड था। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे, तो मतलब एक्स और वाई यानी कि रियल कोऑर्डिनेट तो क्या है? रियल पार्ट एक्स है, और वाई यानी कि इमेजनरी पार्ट क्या है इसका? वाई है। तो पूरा जेड कैसे लिखने आएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई से। अब अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो ये क्या?
माइनस इमेजनरी के अंदर आ गया है, ठीक है। इस केस के अंदर अब जेड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। ये क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है अबाउट रियल एक्सिस, हमने इस पॉइंट का लिया है, ठीक है। अब देखिए कोई पॉइंट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे करूँगी मैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर मेरे को करना है इसका, उसको मैं जेड बार से बताऊंगी। क्या होता है उसके अंदर, इमेजनरी पार्ट वाला आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाता है ना, तो एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो और कुछ नहीं है जबकि रियल एक्सिस के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये वही चीज़ हुई ना, एक्स प्लस आयोटा वाई, इधर क्या हो गया, एक्स माइनस आयोटा वाई। ये क्या था, रियल एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन था। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, तो अब यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस, ठीक है। आया समझ में, तो ये होता है इस तरीके से। उसके बाद में हम इसके और पॉइंट देखते हैं, इसकी फॉर्म कौन कौन सी, किस किस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला ना पोलर फॉर्म, तो वो क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये मैं लिख देती हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ओके। उसके बाद में देखो पोलर फॉर्म के अंदर अगर हमको कन्वर्ट करना है, तो हमको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स क्या होता है, आई होप दिख रहा है, हाँ, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, आर कोस थीटा, ठीक है। और वाई जो होता है वो कितना होता है, आर साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का अगर मैं यहाँ पर यूज़ ले लेती हूँ, तो जेड क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो हो जाएगा आर कॉमन लूँ तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और हमको पता है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल्स टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा ना। तो जेड इक्वल्स टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो ये जो चीज़ आई है ना, ये है इसकी पोलर फॉर्म। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की में भी लिख सकते हैं उसको, उसमें सिर्फ इसको क्या लिखना आता है, जेड इक्वल्स टू आर और इस फॉर्म में, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये हो गई हमारे इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गई है पोलर फॉर्म, ये हो गई है रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमारे काम में कार्टेशियन और पोलर फॉर्म आएगी मेनली, ठीक है। ये बस इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग वेज है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ जेड इक्वल्स टू क्या है, 5 ई टू द पावर आयोटा पाई बाय, एंगल भी दे देती हूँ पाई बाय 3, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, आर यहाँ पर क्या होगा, 5 हो गया, थीटा क्या हो गया, पाई बाय 3 हो गया, ठीक है। इसको मैं 5 कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 भी लिख सकती हूँ। वैल्यू लिखूंगी तो ये पूरा एक्स प्लस आयोटा वाई उस फॉर्म में बन जाएगा, बाकी इस फॉर्म में तो है ही। और अगर मैं वो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 5 और एंगल जैसे लिखते हैं तो ये एंगल पाई बाय 3, ठीक है। तीनों फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर यहाँ पर क्या होता है, मॉड्यूलस, और थीटा यहाँ पर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। आर क्या चीज़ है यहाँ पर, मॉड्यूलस है, एंड थीटा यहाँ पर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। जैसे इस फॉर्म के अंदर भी जैसे हमने कार्टेशियन देखा था ना, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मोड ऑफ जेड यानी कि मॉड्यूलस ऑफ जेड की अगर मैं बात करती हूँ, मॉड्यूलस ऑफ जेड, तो वो कैसे लिख पाऊंगी मैं, जेड क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मोड क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ये चीज़ हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, इस रिलेशन से भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास में, आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या, आर बच जाएगा। तो ये तो हो गया इसका मॉड्यूलस। अब जो आर्ग्यूमेंट होता है जेड का, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो इस वे में हम इसका आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। अब कुछ बेसिक चीज़ें देखो,
जैसे अगर हमको बोल दे कि मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ ना, डायरेक्ट बस बता रही हूँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो ए प्लस आयोटा बी और एक सी प्लस आयोटा डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो कब बराबर होंगे? अगर ये कब बराबर होंगे? अगर ए इक्वल टू सी हो एंड बी इक्वल टू डी हो, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब कि हमको उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो यानी कि एक बार तो रियल पार्ट देखेंगे और इमेजनरी पार्ट देखेंगे, कुल मिला के तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, अगर ऐसे हमको बोलते हैं इनको ऐड करो, तो क्या होता? अगर ये ऐड करने की बोलते हैं हमको, तो रियल पार्ट साथ में ऐड हो जाते हैं, ए प्लस सी, और इमेजनरी पार्ट साथ में हो जाते हैं, आयोटा बी प्लस डी लिख देते हैं। चलो पूरा ए प्लस आइटा बी और सी प्लस आइटा डी को हमको ऐड करना है, तो रियल पार्ट ऐड हो जाते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाती है। तो बेसिक सी चीज़ें ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हो जाएगा। ठीक है ना। एक और चीज़ यहाँ पर बोल सकते थे, देखो मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू, ये हमने लिखा, ये लिखने पे हमारे पास में मोड ऑफ जेड क्या है, आ रहा है ना। तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है एक सर्कल जो सेंटर्ड है ओरिजिन पे और उसकी रेडियस कितनी आर है। ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट्स a circle centered at origin and having radius r। आई थिंक यार राइटिंग समझ में आ जाएगी, क्या ज़्यादा बेकार लिख रही हूँ मैं। ठीक है, रेडियस आर होती है। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हो चुकी है। अब हम लोग पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड की, फिर उनके आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, जो जेड का मॉड्यूलस है मॉड जेड, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके आर्ग्यूमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, डी मोवियर्स थ्योरम क्या होती है, उसकी हमको बात करनी है। ठीक है, तो बस एक नज़र डालनी है अपने को इसके ऊपर। ठीक है, अगर Z1 और Z2 जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो Z1 प्लस Z2 का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल होगा वोट Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। ठीक है, और Z1 माइनस Z2 का मोड जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा, अगर इसको सेपरेट करके लिखते हैं, यानी Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। ओके, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करें तो Z1 Z2 के मल्टीप्लिकेशन का मोड इक्वल्स टू Z1 का मोड मल्टीप्लाइड बाय Z2 का मोड। ऐसे ही अगर Z1 को Z2 से डिवाइड करके फिर हम मोड ले लें, या फिर हम पहले इनका मोड लेके फिर डिवाइड कर रहे हैं, वो बराबर, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में तो बात बराबर है, और एडिशन के अंदर क्या लेस देन इक्वल, और सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस की। अगर आपके पास कुछ Z1 Z2 का इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है ना सॉल्व करने का, उसमें काम आ जाती हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, वैसे वाली फॉलो करता है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 ये सब मल्टीप्लाई में है, तो इनका अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स का सम हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे log होता है, log x y z, तो क्या लिखते हैं log x प्लस log y प्लस log z, तो वो की वही प्रॉपर्टी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 से लेकर Zn तक, ठीक है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 एंड सो ऑन कहाँ तक आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn तक। ठीक है, ऐसे अगर डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो प्लस है, और डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब डी मोवियस थ्योरम क्या होती है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर अगर n है, तो ये n इन दोनों के साथ एंगल में आ जाता है। ठीक है, यानी क्या हो जाता है कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है, तो ये n इनके साथ एंगल में आ जाता है, तो एंगल क्या बन जाएगा कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये तो था मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज और थ्योरम। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो पूरे कॉम्प्लेक्स में हमारे यूज़ में आएंगे। ठीक है, तो मैंने एक ही साथ लिख दिए हैं, अगर आपको आते हैं अच्छे से तो आप स्किप कर सकते हैं, मतलब 10-15 सेकंड आगे निकाल लेना, और नहीं आते तो एक बार नज़र से देखना जरूर लेना, है ना। ये है, ठीक है, जैसे ई टू द पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो वहाँ पर क्या, जैसे अगर माइनस आयोटा आ जाता है तो यहाँ पर प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर हमको कोस थीटा को इस फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करती हूँ तो मेरे पास कोस थीटा बच जाएगा ना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो आप। ठीक है, तो उससे हमको क्या होगा, मतलब सॉल्व करके देख लेना, सिंपल चीज़ है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा ई टू द आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। ऐसा ही साइन थीटा निकालना है तो ई टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। कोस के अंदर तो सिंपली दोनों ऐड होकर डिवाइडेड बाय 2, साइन के अंदर बीच में माइनस साइन आएगा और
डिवाइडेड बाय आयोटा भी आएगा, ठीक है। अब कोस हाइपरबोलिक की बात करते हैं, तो जब हम कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक की बात करते हैं तो आयोटा दूर दूर तक कहीं हमको नहीं दिखता है, ठीक है। एक बार हाइपरबोलिक आ गया यानी आयोटा चला गया, तो कोस हाइपरबोलिक थीटा कितना होगा, यहाँ से सब जगह से आयोटा हट जाएगा, e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन हाइपरबोलिक थीटा कितना होगा, e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। आयोटा ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, आयोटा बिल्कुल खत्म, तो ऐसे हम इन दोनों को लिख सकते हैं। फिर कोट हाइपरबोलिक थीटा चाहिए, तो कोट क्या होता है, कोस डिवाइडेड बाय साइन, तो इसको इसे डिवाइड कर दो, तो पॉजिटिव वाला ऊपर नेगेटिव वाला नीचे। और टेन हाइपरबोलिक थीटा चाहिए, तो वो क्या होता है, साइन बाय कोस होता है, साइन बाय कोस, तो माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोस आयोटा एक्स लिखते हैं तो कोस आयोटा एक्स जो होता है वो सिंपली कोस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साइन आयोटा एक्स होता है तो आयोटा बाहर आता है साइन के केस के अंदर, ठीक है, तो वो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स बनेगा। ऐसे ही अगर कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स है तो उस केस के अंदर यहाँ पर सिंपल कोस एक्स बनेगा। लेकिन अगर साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स है तो आयोटा बाहर आएगा और फिर साइन एक्स बचेगा, ठीक है। कोस आयोटा एक्स का क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स, और साइन आयोटा एक्स है तो आयोटा की जगह हाइपरबोलिक आएगा लेकिन आयोटा बाहर भी आएगा, ठीक है। अगर कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स आ रहा है तो ये पूरा यहाँ से हट जाएगा, हाइपरबोलिक आयोटा को उड़ा देते हैं तो कोस एक्स बचेगा। लेकिन अगर साइन के केस में यहाँ पर आ रहा है साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, तो वो आयोटा साइन एक्स होगा। तो ये कुछ रिलेशन से आपको याद होने चाहिए, ठीक है, एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास में जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। हमको इसका रूट चाहिए यानी रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी अब हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, दैन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई को मैं क्या ले लेती हूँ, मान लेते हैं कि ये ए प्लस आयोटा बी के बराबर है। तो अगर मेरे को जेड का रूट चाहिए तो मुझे ए और बी पता होने चाहिए, ठीक है। अब इससे हम ए और बी कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को देखो। यहाँ पर एक बार स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर करने के बाद क्या बनेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और इधर भी क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके जो रियल पार्ट है और जो इमेजनरी पार्ट है उसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, एक्स किसके बराबर होगा, ये रियल पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है ना। एंड वाई किसके बराबर होगा, आयोटा वाई किसके बराबर है, 2 आयोटा ए बी के, तो वाई कितना हो गया हमारे पास में 2 ए बी हो गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो हम क्या चीज़ यूज ले सकते हैं, हमको ऐसे ही रिलेशंस निकाल के हमको ए और बी कैलकुलेट करना है कुल मिला के, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या माना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट का निकालना है हमको, रूट हमने ए प्लस आयोटा बी माना है, ठीक है। तो देखो हमको एक और चीज़ पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं अपन, और बाकी इसको जो स्क्वायर है उसको ओपन करोगे तो पता पड़ जाएगा ये चीज़ आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी क्यों लिखी है मैंने, देखो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास एक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पूरी चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये मेरे पास में क्या है वाई 2 ए बी है, तो ये एक तरीके से वाई स्क्वायर है ना, तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया मेरे पास में। इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझ से चलना हर चीज़ को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं अब इसको, है ना। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकाल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास में पहले से हमने ये रियल और इमेजनरी को कंपेयर करके निकाला, क्या निकाला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं, ओके। तो अब मेरे को ए चाहिए ना और बी चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करके देखते हैं। तो इसमें से तो ये दोनों तो कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे और क्या, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास में, 2 को नीचे भेज दूँ, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और अगर मेरे को इसमें ए चाहिए है तो यहाँ पे कर दूँ या आगे, चलो आगे लिख देती हूँ, ए किसके बराबर हो जाएगा प्लस माइनस और इस पूरे की पावर हाफ यानी एक्स प्लस
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे की पावर हाफ। ठीक है, जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे अगर हम बी के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में बी क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है ना, आप लोग जैसे ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बी कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे की पावर हाफ। यहाँ तक समझ में आया। इससे हमने ए और बी निकाल लिया। उसके बाद अब देखो ए के साथ में क्या प्लस माइनस साइन है और बी के साथ भी क्या है प्लस माइनस साइन है। तो ए और बी के 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब कि कोई 2 ही साइन आ सकते हैं मेरे पास में, तो कोई 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। मैं ये कहना चाह रही थी कि ए और बी है ना, इन दोनों के ऊपर हमने निकाला प्लस माइनस साइन इन दोनों के साथ। ठीक है, तो ए से अगर मैं ए प्लस आइटा बी मेरे को चाहिए ना, तो इसके भी 2 साइन इसके भी 2 साइन, तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं किसी चीज़ का तो या तो उसका मतलब 2 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं ना उसमें, तो प्लस माइनस के। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है और माइनस माइनस हो सकता है। इनमें से लेकिन हम कोई 2 ही होंगे जो चूज़ कर सकते हैं। अब वो 2 कौन से चूज़ करने हैं वो कैसे निकालते हैं, हम y की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है ना, y पॉजिटिव होगा या y नेगेटिव होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा साइन लेना है। तो y पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है वो हमको क्वेश्चन से पता पड़ जाएगा। y किसके बराबर है, 2ab के बराबर है। ठीक है ना, तो अगर y पॉजिटिव है इसका मतलब 2ab पॉजिटिव है। 2ab क्या है, 2 तो है जो है a और b का मल्टीपल हुआ ना, तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तभी इन दोनों का मल्टीपल टोटल पॉजिटिव आ पाएगा। ठीक है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस और माइनस माइनस कॉम्बिनेशन हम इसमें ले सकते हैं। ऐसे ही y नेगेटिव है वो 2ab के बराबर है। इसका मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट a और b का नेगेटिव होना चाहिए। कब नेगेटिव होगा प्रोडक्ट, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तब। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करके हमने देख लिया कैसे निकलता है, ए और बी की वैल्यू कैसे दी जाती है और ये पूरा चीज़। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सॉल्व अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है, हमको क्वेश्चन ये दे रखा है। अब मेरे को क्या करना होगा, जैसा अभी हमने पूरा प्रोसेस हम देख चुके हैं ना, अब हम लोग पूरा प्रोसेस सॉल्व नहीं करेंगे उसके, डायरेक्ट हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो इसको मैं ए प्लस आयोटा बी के बराबर मान लूँगी। ठीक है, यानी कि वो जो होता है ना अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई था उसको मैंने किसके बराबर माना था, ए प्लस आयोटा बी के बराबर माना था, राइट। तो अब देखिए क्वेश्चन के अंदर मेरे को ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। ए मेरे पास कितना था, बी मेरे पास कितना था, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, मतलब देख लेना नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, और बाकी देखो हमको यहाँ पर प्लस माइनस साइन देखना था, वो कैसे देखना था, वाई के हिसाब से देखना था। वाई यहाँ पर क्या है देखो, वाई इक्वल्स टू -4 है, यानी क्या है नेगेटिव है। तो हमको क्या करना होगा, ए और बी के अपोजिट साइन लेने होंगे। यानी अगर ए पॉजिटिव ले रही हूँ तो बी मेरे को नेगेटिव लेना है सॉरी, और ए अगर मैं नेगेटिव ले रही हूँ तो बी मेरे को पॉजिटिव लेना है। ठीक है ना, तभी मेरे पास y क्या होता है 2ab होता है ना, तो वो मेरे पास में नेगेटिव है। तो यानी अभी जो समझा है वही चीज़ है यार, वापस क्या बताना कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा तभी दोनों का मल्टीपल नेगेटिव होगा और y 2ab नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में y नेगेटिव दे रखा है। तो a कैसे लिखते हैं और b कैसे लिखते हैं, a होता है प्लस माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे की पावर हाफ। ठीक है, ऐसे ही बी जो होता है वो क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे की पावर हाफ। अब इसके बाद हमको पता है कि कॉम्बिनेशन क्या लेने, वो तो हमको पता चल ही गए। एक्स हमको पता है कितना है हमारे पास में 3 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कितना है वो भी निकालो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी रूट ऑफ 9 प्लस 16 यानी 25 का रूट यानी कि 5। ठीक है, ये आ गया। तो ए मेरे पास में कितना होगा, यहाँ से देखो फिर प्लस माइनस एक्स कितना है 3 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 5 है डिवाइडेड बाई 2 की पावर हाफ। तो 3 प्लस 5 8 बाई 2 4, 4 की पावर हाफ यानी 2, यानी ये हो गया प्लस माइनस 2। ऐसे अगर हम बी निकालते तो प्लस माइनस सिर्फ इसको उल्टा ही तो लिखना है, तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर हाफ, 2 माइनस 2 यानी प्लस माइनस 1 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, हमने देखा y कितना है -4 यानी नेगेटिव, और y कितना होता है 2ab होता है। ये थ्योरी हम देख चुके हैं अभी डिस्कशन के अंदर। तो इसका मतलब a और b का अपोजिट साइन, a को पॉजिटिव लेते हो तो b को नेगेटिव लेना है। यानी अगर मैं इसको लेती हूँ 2 a को
तो मेरे को बी को क्या लेना होगा, -1 लेना होगा। और अगर ए को मैं -2 लेती हूँ तो बी को मेरे को +1 लेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है, a + आयोटा b लिखना है ना मेरे को। तो एक तो क्या होगा 2 - आयोटा b बन जाएगा यहाँ से, तो और यहाँ से क्या बन जाएगा आयोटा b यानी 1 है ना, ठीक है। 2 - आयोटा बन जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा -2 + आयोटा बन जाएगा, ठीक है। तो √3 - 4 आयोटा की हम बात करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट, तो उसकी मेरे पास क्या वैल्यूज आई है, ये दोनों वैल्यूज आई है, एक तो 2 + आयोटा और एक माइनस का 2, एक तो 2 - आयोटा, एक -2 + आयोटा। ये ध्यान रखना है इसके अंदर बस कि ये दोनों अपोजिट साइन के लेने हैं ना, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है। तो आई होप अब ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। ये देखो मैंने थोड़ा सा तो सॉल्व कर दिया, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी 1 के क्यूब रूट चाहिए मुझे, तो एक्स क्यूब को मैं 1 मान लूँ तो एक्स क्या हो जाएगा 1 का क्यूब रूट, ठीक है। वो मेरे को एक्स की वैल्यूज निकालनी है अब। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए 1 को 1 का क्यूब लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में अरेंज कर सकती हूँ ना, एक ही बात है। एक्स क्यूब - 1 क्यूब इक्वल्स टू 0। फिर ए क्यूब - बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई मैंने, तो उससे a - b a² + ab + b² यानी कि x - 1 और x² + x + 1 कितना हो गया 0। तो यहाँ से या तो ये 0 या फिर ये 0, मतलब सॉल्व करना है इसको सिंपल सा, x = 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये दो रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। -1 + -√3 आयोटा/2। तो x के हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज आई है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो यूनिटी के क्यूब रूट्स क्या हुए, ये और ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो 1 ही है, ठीक है। इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक तो ये कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना है 0 है, देख सकते हैं आप वैसे भी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 1 बनेगा, ये दोनों मिलके -1 बनाएंगे जो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में तो कैंसिल। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0, ठीक है। ऐसे ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ से 1/4, यहाँ से 3/4 आएगा, मतलब वो कैलकुलेशन कर लेना है आप लोग, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब कितना बनेगा हमारे पास में 1 बनेगा। तो ये तो छोटा सा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, पर आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखिए कराने के लिए तो आगे बहुत कुछ है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे पास में लेंथी है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है तो 3-3 घंटे की क्लासेस में भी काफ़ी दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो, मतलब मैं वैसे ख़त्म तो कर दूँगी उसको पूरा, ठीक है, लेकिन तो भी आप लोग जो भी पढ़ा रही हूँ ना उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आज तो कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो आज की क्लास में इतना ही। मैं ट्राई करूँगी कि अपनी जो वीडियो की लेंथ है ना उसको थोड़ा इंक्रीज़ करूँ। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि 30 मिनट क्रॉस ना हो, क्योंकि फिर बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। पर यार अगर 30 मिनट करेंगे ना तो पता नहीं कितना हो पाएगा, तो भी मैं कोशिश करूँगी 30 मिनट के ही करा के जितना हो सके कंप्लीट कर सकूँ, ठीक है। और बाकी देखते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ेगा। कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले देखिए, जो अभी तक की थ्योरी है ना वो बहुत बेसिक थ्योरी थी, इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और मतलब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और उसके बाद में एक दो छोटी छोटी चीज़ें और है वो बतानी है, वो बताऊँगी मैं, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।